अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी फाइनली हमारे भी लाहौर में दिन हुए ख़त्म और अब जी हम लोगों ने जाना है बहावल नगर। ज़ीशान की आज फ़्लाइट है, आज रात को उन्होंने बैठना है, लाइक बहुत लेट नाइट, और फिर वो जो है वो लाहौर आएंगे। और यहाँ पे वी आर हैविंग लाहौर ब्रोस्ट बिकॉज ये बहुत मज़े का होता है। बच्चे बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि इसमें स्पाइस कंटेंट नहीं है, बिल्कुल सॉल्ट उन्होंने मुझे लगता है सिर्फ डाला हुआ होता है, बट इट इज़ सो टेस्टी। ये इतना टेस्टी होता है कि बस दिल करता है खाए जाओ। मुझे तो बहुत पसंद है ये, बट ऑब्वियसली आप एक हद तक खा सकते हो, इससे ज़्यादा ये नहीं खाया जाता, बट बहुत मज़े का होता है ये, बहुत बहुत टेस्टी होता है। लोग इसको जो है वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट मैं तो इसी तरीके से खाती हूँ। यहाँ ब्रेड ले लेती हूँ थोड़ी बहुत, साथ में इसमें चिप्स भी दी हुई होती है। इन्होंने तो पूरा एक इन्होंने बॉक्स जो होता है ना, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। केचप होती है, ब्रेड होती है, एंड ब्रोस्ट होता है। तो बहुत फुलफिलिंग सा, बहुत मज़े का होता है। हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम स्पेशली एक बार लाजमी है मंगवाते हैं। खैर जब तो यहाँ पर बच्चे, मैं आई वॉज लाइक सुपर अमीज़ कि अब यहाँ जो है मामा की टांगे मेरी जो है दुबा रही थी, क्योंकि घर में मैं और ज़ीशान होते हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे की टांगे तो नहीं दुबाते हैं, बट क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं हुआ बच्चों ने। बट यहाँ पर मेरे भाई की आदत है कि रात को वो जो अम्मी है ना, उनकी लाजमी 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर वो लाजमी जो है टांगे दुबाता है। तो बच्चे देख देख के माशाल्लाह सीखते हैं। इतना तो रेगुलर बेसिस पे आती है, बस ये 1 मिनट के लिए हाथ लगाए लाजमी अपनी जो है अम्मी की यानी दादों की टांगों को दुबाती है। तो इट्स वेरी गुड। ये हैबिट जो है बच्चे बड़ों से सीखते हैं और फिर आगे वो भी अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पर जी ज़ीशान मुझे क्लिप्स भेज रहे थे, मैं ज़ीशान से कहती बताएं अभी आप क्या करें, क्योंकि ज़ीशान की इस बार ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो पहले ज़ीशान का दुबई स्टे था, देन उन्होंने लाहौर आना था। तो वहाँ पे ही इज़ हैविंग सम बुफ़े एंड ही वाज लाइक यार खजरा बहुत ही बुरा बुफ़े है। एक्चुअली ज़ीशान बहुत पिकी हैं चीज़ें खाने में, बहुत ज़्यादा पिकी हैं। हम लोगों ने जब मक्का मदीना में भी अपना बुफ़े रखे थे ना ब्रेकफास्ट का, तो वहाँ पे ज़ीशान यूज्ड टू ईट सो मच लेस, लाइक बहुत खाना कम खाते थे। एंड आई वाज लाइक ज़ीशान क्या है इतनी वैरायटी है, अब कुछ तो ठीक से खा लिया करें। वो आ जाके सिर्फ ऑमलेट बनवा लेते थे, वो खाते थे ठीक से, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादातर ज़ीशान अवॉइड करते थे। तो ज़ीशान तो ना हमेशा इसी तरीके से करते हैं। एक्चुअली जो जितने भी आपको दुबई हो गया या बहरीन हो गया, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पे बुफेस मिलते हैं, वो थोड़े से स्पाइस कंटेंट उनका कम होता है। डिज़र्ट्स में चीज़ केक और क्रॉसेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ज़ीशान ये चीज़ें नहीं खाते हैं। सो उनके लिए वैरायटी बहुत कम हो जाती है। और ये व्यू जो है ना मुझे इतना पसंद आया था कि मैं इसको बड़ी देर तक देखती रही। बहुत लंबा व्यू था, तो मैंने छोटा सा डाला है कि आप लोग भी इंजॉय कर सके कि कितना खूबसूरत ये व्यू है। हालांकि ज़ीशान के मोबाइल का रिज़ल्ट ज़रा भी अच्छा नहीं है, तो आप सोचें कितना क्लियर व्यू था कि ज़ीशान के मोबाइल का जो कैमरा है उसने भी इसको कितने अच्छे और ख़ूबसूरती से कैप्चर किया। और जी ज़ीशान ने सुबह 10 बजे पहुंचना था यहाँ पर, तो आई वाज प्रिपेयरिंग समथिंग कि छोटा सा कोई स्नैक हो जाए, क्योंकि आज मेरी चची ने हमें सख्ती से ताकीद की थी कि भाई कुछ भी नहीं बनाना है, मेरी तरफ दावत है आप लोगों की ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस हल्का सा सोच रही थी कि शवरमा टाइप की मैरिनेशन करके रख देती हूँ, ताकि अगर कुछ नहीं ज़ीशान को हल्की सी भूख लगे तो शवरमा खा लें। क्योंकि ब्रेकफास्ट जब भी भाई लेने जाते हैं ना ज़ीशान को, ज़ीशान तकरीबन सुबह के टाइम ही आते हैं, तो ब्रेकफास्ट वो करवा के लाता है हमेशा ही। और तो वो लोग गए हुए थे, मुझे नहीं पता इस बार जो इतना लेट हो गया। एक्चुअली भाई ले जाता है, कपरी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मैं तो कभी नहीं गई, ये लोग ही गए हुए हैं। आमना वगैरह पता नहीं, जब भी जाना होता है मैं कभी भी नहीं जा सकी। हालांकि मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं कभी भी नहीं गई, और मेरा ख्याल में मेरे घर वाले थाउजेंड्स दफ़ा जा चुके हैं। पहले पढ़ती रहती थी तो मेरे पास टाइम नहीं तो होता इन चीज़ों के लिए, और अब पता नहीं क्या हुआ, मैं कभी भी नहीं गई वहाँ पर। तो वहाँ पर इतना रश था, लिटरली ज़ीशान वाज लाइक इसको मैंने बोला भी है कि मैंने बुफेज 2 जगह खाए हैं, बहरीन के एयरपोर्ट पे भी और फिर दुबई में भी, तो मैं बिल्कुल फुल हूँ, मुझे ज़रा भी भूख नहीं। फिर भी ये बंदा मुझे कैप्री लेकर गया और वहाँ पर इतनी देर इसने मुझे बिठाई रखा है, और फिर जाके ऑर्डर किया और फिर थोड़ा बहुत खाया क्योंकि मैं तो फुल था। तो खैर जी फाइनली वो लोग घर आ चुके थे, और यहाँ पर मैंने अपने सैंडल्स उतार के साइड पर रख दिए थे, जो कि मैंने सोचा था कि मैं पहन के फिरूंगी।
क्योंकि बस नहीं आदत रही है मुझे। लिटरली मुझे तो लगता है सिर्फ जॉगर्स हैं जो मैं पहनती हूँ। मैं लिटरली अब सिर्फ जॉगर्स पहनती हूँ या सिंपल। और जूता भी जो मैं लेती हूँ ना, स्लीपर्स, मैं ये नहीं देखती प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैं बस ये देखती हूँ इट्स सॉफ्ट, कंफर्टेबल है, ओके, मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर जी बच्चों को फ़ोटोशूट चल रहा है। बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सुलह हुई, और कैसे सुलह हुई है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जितनी देर हम लोग यहाँ पर रहे हैं ना, अबिया जो है ना हर वक्त लड़ाई करती रहती थी इज़ना से। बेचारी इज़ना हमारी इतनी स्वीट है, इतनी पौरो बेबी है ना, वो इससे डरती रहती थी। पता नहीं अबिया को क्या मसला है। अबिया अभी कितनी छोटी है, सीखना तो दूर की बात है, पता नहीं कहाँ बाय बर्थ ही सीख कर रही है कि चलते फिरते बच्चों को ना पुश कर देना है, थप्पड़ लगा देना है। तो अबिया बहुत ऐसा करती है, बहुत ज़्यादा करती है, तो बेचारी इतना डरती रहती है। और अब ये देखिए ना दोनों महारानियाँ माशाल्लाह, ये देखें इन दोनों की यहाँ पर फाइनली अब हम जाने वाले हैं तो दोस्ती हो गई है। इट्स बीन लिटरली 3 आवर्स के ज़िशान का जो है प्लेन लैंड हो चुका हुआ है, बट अभी तक ज़िशान घर नहीं पहुँचे हैं। तो वी वर लिटिल वरीड, तो हम लोगों ने कॉल भी की भाई को, तो ही वाज लाइक हम आ रहे हैं आप लोगों के लिए लाना है नाश्ता। तो हमने कहा नहीं मेहरबानी, जितनी देर हो चुकी है ना, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, अब आप लोग तशरीफ़ ले आए घर में। कहाँ लगा दी? जोर नहीं हो गया मिल लेते तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ भाई क्या कह रहा है। मैं पूछ रही थी कि भाई इतनी देर क्यों लगाई, तो वो देखिए ठीक है। तो भाई वो बहुत एक्साइटेड होता है जब ज़िशान ने आना होता है, क्योंकि इन दोनों की माशाल्लाह बनती बहुत है। दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। अब ज़िशान यहाँ आ गया है ना, तो ज़िशान ने घर में नहीं नज़र आना, इन लोगों ने बाहर ही रहना है। बाहर ही कैफ़ेज़ जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, जहाँ पे भी इन्होंने जाना है, बाहर अपने काम करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खाए पिएंगे, याशी करेंगे। हमें फ़ोन पे बस बता देंगे कि आप लोग के लिए कुछ लाना है, आप लोगों ने चलना है तो बता दो, तो हम लोग आप लोग को पिक कर लेते हैं। बस ये इन लोगों ने बाहर ही रहना है और इकट्ठे ही रहना है। तो माशाल्लाह इनकी काफ़ी बनती है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है ना मेरी जो हेल्पर है ना, उनको मैंने कहा था कि सारे कपड़े ना आप मुझे प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं अच्छे से ना इस बार ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, लेके भी इस तरीके से जाऊँगी, फिर जो वहाँ पर यूज़ हो जाएंगे ना वो मैं वॉश करवा के ले आऊँगी, और यहाँ पर आप फिर से मुझे प्रेस कर देगा, ताकि मेरी जो पैकिंग है ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहे। और फिर मैं इसी तरीके से कपड़े निकाल के पैकेट में से ना तो ईज़िली अलमारियों में जाकर बाहर इन रख लूँगी। तो इतनी ज़बरदस्त मेरी इस बार पैकिंग हुई थी ना, बड़ी ज़बरदस्त। ये पैकेट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए ब्लू कलर के बैग्स वाली पैकेट्स कह रही हूँ, ये इतने हेल्पफुल थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इस बार इनकी वजह से पैकिंग रही है। और यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे ऊपर। ज़िशान को तो इतनी नींद आ रही थी, ज़िशान उठ के नहीं थे दे रहे, बिल्कुल नहीं उठ के दे रहे थे। शवरमा भी हमने खाया, ज़िशान ने चखा भी नहीं, क्योंकि ही वाज फुल एंड वो चाहते थे मैं बस सूँ। तो जितना हम उनको सुला सकते थे हमने उनको सोने दिया। और क्योंकि अब दावत का टाइम था, काफ़ी देर से चची वेट करी थी, फिर हम लोग ऊपर आ गए। और मेरी चाची वर्ल्ड बेस्ट खाना बनाती हैं, लाइक टू गुड। हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। ये जो रोस्ट है ना, स्टीम रोस्ट है, और ये माइंड ब्लोइंग है। कहते हैं ना कि कुछ हाथों में भी आपके जायका होता है। अगर आप मेरी चाची से कोई रेसिपी जैसे हम लोग पूछते हैं और बनाते हैं एग्जैक्टली वैसा ही बना, तब भी हमारी खाने में वो टेस्ट नहीं आता जब तक चाची का हाथ ना जाए खाने में। तो ये एक है, फैक्ट है और है, ठीक है। तो उनके हाथ का बना हुआ जो भी खाना होता है वो बहुत टेस्टी होता है, सुपर टेस्टी होते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें वो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाती हैं, बट इट इज़ सो गुड, सो यम्मी, सो डिलीशियस कि मैं बता नहीं सकती। और चिकन जिंजर जो मेरी चच्ची बनाती है ना, लिटरली आई ट्राइड ट्वाइस, बट बिल्कुल भी वैसा फ्लेवर नहीं है जैसा मेरी चच्ची बनाती है। लाइक सुपर है माशाल्लाह। तो हम लोग लाजमी जब ज़िशान आते हैं, मेरी चच्ची का तो दिल करता है कि हम लोग एक मील ऊपर ही खाएं, बट जाहिर सी बात है मेरी चच्ची खुद ही सारा मैनेज करती है। सारा खाना मेरी चच्ची ने खुद अकेले बनाया है, ठीक है, विद नो हेल्प। थोड़ी बहुत हम लोगों ने हेल्प की, हम लोगों ने कोई हेल्प नहीं की, वो करने भी नहीं देती हैं। सारा माशाल्लाह खुद मैनेज करती हैं, और एक ही दिन में वो सारी डिशेज़ बनाती हैं। सो माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत अली। तो जो है ना हमारी बहारें हमारे बड़ों से ही हैं। और ये जी मीठा जो है ना आमना ने बनाया था, इट लुक सिंपल बट इट वाज सो डिलीशियस।
बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बना हुआ था और मैंने इसको 2 से 3 बार खाया थोड़ा थोड़ा करके। इट वॉज रियली डिलीशियस। और सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़ेदार किस्म के आमना ने ना देसी घी में बल वाले पराठे बनाए थे, इतने टेस्टी। साथ भुना हुआ कीमा था, साथ चिकन का एक सालन था, बट आई डिडंट रिकॉर्ड। इस बार मैंने बहुत कम रिकॉर्डिंग की, लाइक मेरा दिल ही नहीं था चाहता जो है ना व्लॉग बनाने का। तो यहाँ पे फाइनली आमना का मिस्ट्री बॉक्स पूरा हो चुका था, जो कि बहुत मुश्किल से पूरा हुआ है। तो बच्चों का हैंड ओवर कर रही थी कि अब आप लोग ना ये अपने बैग में रख लो, क्योंकि मैंने बताया था ना मैंने 2 बैग्स बिल्कुल फाइनलाइज करने हैं। तो उसने कहा अच्छा मैं आपको ना मिस्ट्री बॉक्स बना के फाइनली दे देती हूँ ताकि आप ये अपने उस बैग में रख सकें। तो ये तो बड़े मज़ेदार किस्म का अच्छा सा मेमोरी से भरा हुआ व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।